नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। एक मोबाइल फोन जो हमेशा सिरहाने रखा रहता था। हर बार जब स्क्रीन की लाइट जलती या घंटी बजती तो दिल में एक उम्मीद जाग उठती कि शायद इस बार किसी बेटी का फोन होगा, शायद दूसरी तरफ से आवाज आएगी, पापा कैसे हो। लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में ये इंतजार सिर्फ एक इंतजार बनकर रह गया। सोनीपत के वृद्ध आश्रम में रहने वाले शिवचरण रामरतन गुप्ता की ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग के चले जाने की कहानी नहीं है। ये उस पिता की दास्तां है जिसने अपना सब कुछ अपनी बेटियों के नाम कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी सबसे बड़ी चाहत सिर्फ अपनों की एक आवाज सुनने की रह गई। मूल रूप से मुंबई के रहने वाले शिवचरण कभी कपड़े के कारोबार से जुड़े थे। उन्होंने जिंदगी में पैसों से ज्यादा अपनी 3 बेटियों को तालीम को तहरीर दी। बड़ी बेटी अनीता आज नेपाल में अध्यापिका है। दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है। शिवचरण आश्रम में अक्सर गर्व से बताया करते थे कि मेरी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। हर पिता की तरह बेटियों की यही कामयाबी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन वक्त बदला। करीब 1.5 साल पहले ढलती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण शिवचरण अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के वृद्ध आश्रम आ गए। कुछ ही समय बीता था कि पत्नी का भी साथ छूट गया। मीना जी के निधन के बाद शिवचरण और ज्यादा शांत हो गए। आश्रम ही उनका घर बन गया और वहां रहने वाले बुजुर्ग ही उनका परिवार। लेकिन एक आदत जो कभी नहीं बदलती वो थी अपने पास मोबाइल रखना। बीमार होने के बावजूद जब भी फोन बजता उनके मुरझाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। हालांकि कई बार वो फोन किसी और का पिक निकलता। बीते 20 दिनों में जब शिवचरण की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो आश्रम प्रबंधन ने तीनों बेटियों को सूचना दी। उनसे गुजारिश की गई कि हो सके तो एक बार पिता से मिलने आ जाएं। तड़के करीब 3:30 बजे जब शिवचरण ने अंतिम सांस ली तभी बेटियों को फोन किया गया कि अंतिम संस्कार रोक दिया जाएगा, लेकिन मजबूरियों और परिस्थितियों का हवाला देकर बेटियां नहीं पहुंच सकी। और फिर शमशान घाट में वो नजारा देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर दिया। एक तरफ चिता जल रही थी और दूसरी तरफ मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए बेटियां अपने पिता को अंतिम विदाई दे रही थी। ऑनलाइन पैसे भेजकर अंतिम संस्कार और गंगा विसर्जन का आग्रह किया गया और मांगी गई आखिरी क्रिया की एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ। अगर ये कहानी यही खत्म हो जाए तो शायद ये सिर्फ अकेलेपन और दर्द की दास्तां होती, लेकिन शिवचरण जी ने जाते जाते जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम दे दिया। परिवार की सहमति और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके नेत्रदान कराए गए। जिन आंखों ने जिंदगी भर अपनी बेटियों को बढ़ते देखा, जिन आंखों ने आखिरी सांस तक अपनों की एक झलक का इंतजार किया, वही आंखें अब बंद होने के बाद भी जिंदा हैं। अब किसी अजनबी की सुबह उन्हीं आंखों से होगी और अब शिवचरण जी की आंखें किसी और की अंधेरी दुनिया को रोशनी देंगी।